अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक सा सेशन लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के सेशन में क्रीम कलर का कुर्ता बनाना आपके साथ शेयर किया जाएगा और ये ज़बरदस्त और यूनिक सा डिज़ाइन आपके साथ मुतारफ़ करवाया जाएगा। वीडियो को किसी भी पॉइंट पे स्किप ना कीजिएगा ताकि मुकम्मल टेक्निक्स आपको समझ आ जाएं और अब बहुत आसानी के साथ आप ये डिज़ाइन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत नफासत के साथ आप इसको कॉपी कर सकें। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो सबसे पहले लेआउट की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कफ हमने यहाँ पे रेडी किए हैं। तो एक्स्ट्रा जो यहाँ पे फैब्रिक था उसको हमने स्किप किया। यहाँ पे दो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, दोनों का आपस में जो फासला एक एक पॉइंट का है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। चार लाइंस हमने यहाँ पे विजिबल की हैं, दोनों तरफ पे दो दो लाइंस हैं हमारी। सेम एज इट यही फार्मूला आपने हमारी फ्रंट पट्टी और हमारा जो बैन है उस पर हमने अप्लाई करना है। नीचे से हमने तिकोनी शेप दे लेनी है अपनी पट्टी को ताकि हमारी जो पट्टी है वो मज़ीद अट्रैक्टिव लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक पॉइंट का ही यहाँ पे भी फासला दिया गया। पेंसिल की मदद से आप इसको विजिबल कीजिए ताकि हमारी जो फिनिशिंग है वो दूसरी साइड पे मुतासर ना होने पाए, क्योंकि लाइट कलर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो बैन है इसकी जो हमने शेप है उसको सेम एज इट ऐसे ही हमने यहाँ पे कॉपी किया। दो दो यहाँ पे हमारी जो एक एक पॉइंट की जो हमारी लाइन है दो दो पॉइंट पे जिसकी टोटल विड्थ बनती है। तो सेम एज इट अगर आप सीधा बैन रखते हैं तो सीधी आपने दो पॉइंट पे रख लेनी है और अगर आपने राउंड करनी है तो राउंड रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो चेक का पीस है या जो हमारा कंट्रास्ट पीस है यहाँ पे हमने फास्ट कलर यहाँ पे यूज़ किया है। कलेजी कलर हमने यहाँ पे क्रीम कलर के साथ इसका कम्बिनेशन बनाया जो कि बहुत यूनिक लगता है। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट सिलाई है उस पर हमने इसको स्टिच किया और नेक्स्ट इसको हमने टर्न करने के बाद जो हमारी पहली सिलाई है उसके बिल्कुल कॉर्नर और पहली सिलाई के मिडल में जाके हमने इसको सिलाई लगा लेनी है ताकि जब हमारी जो फर्स्ट हमारी जो लेआउट है उस पर जब हम सिलाई लगाएं तो ये सिलाई हिडन हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सिलाई बिल्कुल कॉर्नर पे जाके लग चुकी है और कलेजी कलर जो है हमारा वो आप देख सकते हैं हम इसको स्किप कर रहे हैं। इस तरीके से एक तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि एक तो आपकी पट्टी भारी नहीं होनी पाएगी फ्रेंड्स, और नेक्स्ट जो आपका स्टेप हो जाएगा कि आपके लिए आसानी हो जाएगी अपनी फ्रंट पट्टी या हमारे बैन या जो भी हमारा फैब्रिक हम आगे नेक्स्ट जाके यूज़ करेंगे इस पर लोड नहीं पड़ेगा और इसको हैंडल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप सेम एज देख सकते हैं जैसे हमने दूसरी साइड पे जो हमारी फर्स्ट साइड पे हमने जो पाइपिंग निकाली है शॉर्ट वर्ड्स में अगर इसको यूज़ किया जाए तो इसी तरीके से हमने दोनों तरफ पे हमने सेम एज इट इसी तरीके से हमने यहाँ पे पाइपिंग निकाल के इसको यहाँ पे लॉक कर लेना है और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो हमने इस तरीके से कट कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लुक है मिडल में पाइपिंग की वो आपके सामने यहाँ पे उभर के आ चुकी है। तो सेम एज इट इसी तरीके से अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी यहाँ से हमने जज करना है हमारी फ्रंट साइड कौन सी है। तो हमने जो तिकोनी हमारी साइड है इसको हमने सेविंग मशीन्स की तरफ करना है और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको स्टिच करना है। हमारी जो पहली लेआउट है जो पहली लाइन है उसके ऊपर हमने यहाँ पे राइट साइड पे हमारी जो पहली लाइन है उस पर हमने इसको स्टिच करना है। फर्स्ट जो हमने स्टिच किया है वो हमने लेफ्ट साइड से पहली पे हमने स्टिच किया था। अब जो दूसरी हम स्टिचिंग कर रहे हैं जो पाइपिंग निकाल रहे हैं वो हमने राइट साइड से जो फर्स्ट है उस पर हम स्टिच कर रहे हैं। अगर इसको काउंट किया जाए तो लेफ्ट साइड पे सेकंड में हमने ये सिलाई लगाई है सेकंड वन। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम जैसे पाइपिंग के लिए हम पट्टी पे बिल्कुल रूट में जाके या जड़ में जाके हम सिलाई लगाते हैं ताकि जब हम इस पट्टी को पेस्ट करें या अपने कमीज़ के साथ अटैच करें तो बिल्कुल कॉर्नर पे जाके या कंकर पे जाके हम सिलाई लगा के इसको अपनी हमारे फ्रंट के साथ ये पेस्ट हो जाती है। तो सेम एज इट इसी तरीके से इसको हमने फॉलो करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने काट दिया है और काटने के बाद आप यहाँ पे हमारी पट्टी एक तो भारी नहीं होगी और दूसरा ये है कि आपको आसानी रहेगी जो जो खूबसूरती बढ़ती जाएगी एक्स्ट्रा जो हमारा बर्डन होगा हमारी पट्टी के ऊपर वो हटता जाएगा तो आपको नेक्स्ट स्टेप समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप डिज़ाइनिंग को बेहतर कर सकते हैं, खूबसूरत कर सकते हैं। तो सेम एज इट इस तरीके से हमारी जो पाइपिंग है वो मिडल में अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा के हम सिलाई लगा रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे कॉलर लगाना है तो बिल्कुल आप फोल्ड करके लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने कट बैन लगाना है तो उसके लिए आपको इस तरीके से हटाकर सिलाई लगानी पड़ेगी। फोल्ड करके आप सिलाई लगाएंगे तो कट लगाते हुए आपको प्रॉब्लम बन सकती है। तो आपने कोशिश करनी है कट बैन के लिए आपने इसको फोल्डिंग में सिलाई नहीं लगानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पट्टी है इसकी नफासत आपके सामने आ चुकी है।
अब हमारा बैन का मेथड है वो भी बहुत आसान है इंशाल्लाह। अगर आप इसी तवज्जो के साथ अगर आप वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी इस चीज़ को समझने में भी। यहाँ पे जो बैन में हमारी जो पाइपिंग यूज़ हो रही है ये हमने रेब कपड़ा यूज़ किया या तिरछा कपड़ा हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इसकी लॉजिक या मंतक ये है कि क्योंकि हमारे बैन के अंदर कर्व होता है तो इस कर्व को हमने फॉलो करना होता है। तो अगर आपका रेब कपड़ा होगा तो उसके लिए हमें आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे शेप देने में आसानी होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम एज इट वही प्रोसीजर जो हमने पट्टी पे किया, तो आपने सेम एज इट इसी तरीके से बैन के निचले हिस्से को सबसे पहले हमने रेडी करना है, बाद में हमने ऊपर वाले कर्व वाले पोर्शन को हमने रेडी करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारा जो क्रीम कलर का कपड़ा है सेम एज इट इसको भी हमने इसी तरीके से फ्रेंड्स रेब कपड़े की तरह यहाँ पे हमने कटिंग किया है ताकि बैंडिंग के दौरान हमें आसानी हो, किसी किस्म की हमें यहाँ पे मुश्किल पेश ना आए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल कॉर्नर पे जाके हमारी जो सिलाई है वो हम लगा रहे हैं लेफ्ट साइड से कॉर्नर पे, जबकि राइट साइड हम अटैचिंग के दौरान हमारा जो बैन है हमारी फ्रंट पर हमारा जो कमीज़ के साथ अटैच होगा तो वो लगा के हम इसको फाइनल कर लेंगे। अब यहाँ पे जो गुलाई में हमारी पाइपिंग है वो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने इसकी पाइपिंग की गुलाई करनी है। बिल्कुल एक एक नीडल से आपने एक एक पॉइंट उठाना है और जो हमारी लेआउट है इसको आपने गुलाई में इसको फॉलो करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारी पाइपिंग है, ये जो हमारा तिरछा हमारा ये जो कपड़ा है ये हमारा रेब है, तिरछा है, तो इसको आपने 100% श्योर करना है कि ये तिरछा हो, सीधे कपड़े से आपकी पाइपिंग ये नहीं निकलेगी। तो आपने कोशिश करनी है कि रेब कपड़ा यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको हमने किस तरीके से कट करना है, अब ये आपके साथ मेन चीज़ समझने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारी जो सिलाई है आप वहाँ पे जाके हमने इसको कट करना है। बिल्कुल आपने पेपर फ्यूज़ के साथ से नहीं, बिल्कुल इधर से आपने इसको कट करना है ताकि आपकी जो बैंडिंग है ये आसानी के साथ हो जाए। तो कोई भी जो डिज़ाइन होता है फ्रेंड्स उसका जो एक पीक पॉइंट होता है वो यहाँ पे अगर बैन की गुलाई की बात करें तो ये इसका पीक पॉइंट है। यहाँ पे अगर पाइपिंग आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी इस पाइपिंग को क्लियर करने में। तो यहाँ पे आपने छोटे छोटे से कट्स लगा देने थोड़े थोड़े फासले पे ताकि आप इसको अच्छे तरीके से ये जो आपका खिंचाव बन चुका है ये खिंचाव ख़त्म हो जाए और आपको आसानी हो हमारी जो फाइनल हमारी यहाँ पे जो स्टिचिंग होगी उसके लिए। तो आपने इस तरह छोटे छोटे से कट लगाने, बहुत क्लोज जाके आपने कट नहीं लगाने, थोड़े से हटा के लगाने। और आपने कोशिश करनी है कि ये जो आप पाइपिंग यूज़ करें ये आप बहुत ज़्यादा विड्थ में ना यूज़ करें क्योंकि ज़्यादा अगर विड्थ में होगी तो आपके लिए मुश्किल पेश आ सकती है। तो आपने कोशिश करनी है कम से कम बहुत ज़्यादा भी अगर विड्थ की अगर बात की जाए तो आपने पौना इंच से ज़्यादा पीस आपने विड्थ वाइज नहीं लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम एज ऐसे ही जैसे हमने पट्टी में सिलाई लगाई है कंकर से थोड़ा सा हटा के हम लगा रहे हैं। फर्स्ट जो हमारी लाइन है इससे थोड़ा सा राइट की तरफ हमने जाके कॉर्नर में जाके लगाई है ताकि यहाँ पे हमारी जो जब फाइनल हम इस पे पाइपिंग निकालें तो मिडल में पाइपिंग को लाने के लिए या इस डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम या मुश्किल पेश ना आए। तो सेम एज इट फैब्रिक को हम खींच रहे हैं और इसको फाइनल हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको स्किप करना है सीजर की मदद से। और इस तरीके से स्किप करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो हमारा पाइपिंग का हो जाएगा, जो हमारी ओरिजिनल हमारे फैब्रिक से रिलेटेड हमारी पाइपिंग होगी। तो साथ साथ इस तरह फैब्रिक को आप स्किप करेंगे तो आपका जो डिज़ाइनिंग है वो नफासत के साथ आपके सामने उभरती आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सेम एज इट वही प्रोसीजर जैसे हमने अपने बैन के फर्स्ट साइड को लिए। अब सेकंड साइड को भी इसी तरीके से आपने यहाँ पे पाइपिंग निकालनी है और इस पाइपिंग को भी आपने रेब कपड़े से निकालना है, तिरछे कपड़े से निकालना है, सीधा कपड़ा आपने यहाँ पे यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पे इसको हम रीचेक कर लेंगे फाइनल इसको करते हुए। अगर यहाँ पे कहीं भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फील होती है तो आप इसको सिलाई को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना गुलाई में। अगर यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फाइनल में जाके आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जैसे हमने जो हमारा कलेजी कपड़ा है वो हमने कट किया था, सेम एज इट इसी तरीके से यहाँ भी हमने मुनासिब सा कपड़ा रखना है ताकि हमें आसानी हो और छोटे छोटे से कट लगा लेने। अगर कट नहीं लगाते तो इस तरीके से आपने अपने कटर की मदद से हमारी जो शेप है इस शेप को हमने बिल्कुल आप ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा ऊपर वाला कपड़ा है उसको हमने खिंचाव देना है बाहर की तरफ ताकि इसके अंदर सलवट ना आए
इस सिलवट को बचाने के लिए आप कटर का यूज़ कर सकते हैं या आप रिपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पहले चेक कर लें फाइनल हमारी कटिंग से पहले किसी जगह पे हमारी कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पाइपिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो अब इसके बाद हमने यहाँ पे इसको कट करके अपने जो फाइनल आयरन है इसको हमने कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैन की जो फाइनल शेप है वो आपके सामने आ चुकी है। सेम एज इट इसी तरीके से आप अपनी पट्टी बैन और हमारे कफ रेडी कर सकते हैं और इस तरीके से अटैच करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो डिज़ाइन है वो उभर के आपके सामने आ चुका है। होप सो आज की वीडियो में मुकम्मल टेक्निक्स आपको समझ आ गई होगी। आप वीडियो के बारे में आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर करना है। आपके कमेंट्स हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस बनते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।